ये कहते हैं कि वहाँ अंदर से कोई फायरिंग हुई है, ऑफिस बैरियर्स वहाँ थे, पब्लिक के ऊपर फायरिंग जब हुई तो फिर पब्लिक ने जो है ना ये रिएक्शन दिखाया। इसमें कोई सदाकत? आप मेरे ऑफिस में कितनी दफ़ा आए? 1000 बार। आपने कभी किसी गनमैन को मेरे साथ देखा? हम ही जी। ठीक है, अव्वल तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई गनमैन मिला वही नहीं है। जी, अच्छा। कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर जो है एमपी एमएनएस को जो है वो अलाउ ही नहीं है गनमैन रखना गवर्नमेंट का। जी जी प्राइवेट हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि अपने साथ जो है गनमैन रखें, और गनमैन हम किसके लिए रखेंगे? जी। इस आवाम ने ही वोट दे के हमें मुंतखब किया है ना। अगर इसी के लिए हम अपने साथ गनमैन लेके चलें और सारी चीज़ें। जिलानी भाई ये बताइए, आपको ग्रीवेंसेस क्या है बल्दियाती इलेक्शन से? वो चीज़ थोड़ा सा जानना चाहेगी पब्लिक कि जिस तरह से आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आप कोर्ट तक चले गए। जब बल्दियाती इलेक्शन होते ये हालिया बारिशों में कराची नहीं डूबता क्योंकि ग्रास रूट को पावर मिल जाती और गली कोचों में जो है उनके काउंसिलर हजरात और जो भी चेयरमैन हजरात जिनका काम था वो आज ये ज़िम्मेदारी उठा लेते। तो ग्रीवेंसेस क्या है सर? ग्रीवेंसेस यही है हमारे मेरे भाई कि जब आप इलेक्शन करवा रहे हैं तो उन नुमाइंदों को इख्तियारात भी दें ना। हाफिज़ नईम साहब का एक स्टेटमेंट हमने पढ़ा, वो कहते हैं जी एमक्यूएम ने हारना था ये जो बल्दियाती इलेक्शनों में, उसकी वजह से जो है वो फ़रार इख्तियार कर रहे हैं और उनको पता था पहले से ही कि हमने जीतना नहीं है, इसलिए एमक्यूएम कोर्ट का सहारा ले रही है और बार बार जो है इसको मनसूख कर रही है इलेक्शंस को। देखिए, कोर्ट ने एमक्यूएम की बात नहीं सुनी थी। रिजीम चेंज के बाद लोग बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे जिलानी भाई, आप लोगों से भी, क्योंकि आप भी फेडरल में हैं, पब्लिक को उस आसार नहीं मिल रहा है। आप लोग भी काफ़ी दफ़ा जो है नाला नज़र आते हैं फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसियों से। तो अब अवामी हकूक़ के खातिर क्या एमक्यूएम कुछ किनारा कशी करेगी? जिस तरह से इमरान रजीम को छोड़ा, शहबाज रजीम को भी छोड़ने की बातें चल रही है, इसमें क्या सदाकत है और कब छोड़ने जा रहे हैं? देखिए, एमक्यूएम के लिए कभी भी वजारतें और ये तमाम चीज़ें जो है ना अहमियत नहीं रखती। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान में फ़िदा पाकिस्तानी। इस वक्त मौजूद हूँ एमपीए गुलाम जिलानी साहब के साथ। जैसे कि आपने देखा कल कुछ लोगों ने इनके ऑफ़िस में दावा बोला और उसके नतीजे में ऑफ़िस बैरियर्स कुछ ज़ख्मी भी हुए। अनफॉर्चुनेट वाक़या कैसे पेश आया, ये तमाम तर सूरत हाल से आगाह करते हैं। जिलानी भाई एक अवाम दोस्त लीडर है, रहनुमा है, जो कि ग्रास रूट को समझते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती नाज़रीन, एक तो सियासत में हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि कुछ खलाई सियासतदान आते हैं, उनमें से नहीं है जिलानी साहब। मुत्तहिदा पाकिस्तान से ताल्लुक़ है इनका और अवाम दोस्त खिदमात में पेश रहते हैं। जहाँ कहीं भी अवाम को इनकी ज़रूरत पड़ती है और वहाँ अवाम के शाना बशाना खड़े होते हैं। और आज ऐसा अनफॉर्चुनेट वाक़या क्यों पेश आया, ये सूरत हाल हम गुलाम जिलानी भाई की ज़बानी सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं जिलानी भाई? सबसे अल्लाह का पहले तो खैरियत तो हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। ज़ख़म वख़म कोई? नहीं, ये कह लें कि हमारी खुशकिस्मती और उनकी बदकिस्मती अच्छा जी सर। कि एमक्यूएम के जो वर्कर्स हैं और जो ज़िम्मेदारान थे मुझ समेत जो है, हम लोग ऑफिस में मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से ये तमाम मामला जो है रोनुमा हुए, ये वाक़या रोनुमा हुआ। और हम लोग अगर वहाँ मौजूद होते तो जो सूरत अभी पेश आई कि जिन दहशतगर्दों ने हमारे ऑफिस पर आके हमला किया, तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती, लेकिन उन्होंने प्लांटेड जो है ये तमाम गेम जो है वो प्ले किया है। और इंशाअल्लाह एमक्यूएम अपने कानूनी कार्रवाई का हक इख्तियार करते हुए इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी कर रही है। और इंशाअल्लाह आप भी यहाँ पे बहुत पुराने हैं कि एमक्यूएम अपने पे किए हुए किसी वार को जो है वो भूलती नहीं। ये फरमाइए, ये जो आपके ऑफिस में हमला होता है ये कौन करता है? आम लोग करते हैं या कुछ लोग बहकावे में आते हैं या कुछ लोग वहाँ पर सरपरस्ती कर रहे थे? क्योंकि इस वक्त आवाम जो है आपकी खदमात से सब जो है बाखबर हैं कि जानना चाहती है आवाम कि ये क्यों हुआ ऐसा। बहुत शुक्रिया आपका फ़िदा भाई कि आपने ख़ुद ही बताया कि हमारी कोशिश, बल्कि मेरी अपनी ज़ाती तौर पे कोशिश होती है कि जो भी छोटे से छोटा या बड़े से मसला हो उसमें जो है वो आवाम के दरमियान रहें। आवाम लाजमी नहीं है कि वो एमक्यूएम की हो। इस हलके में जिसने भी जो है रिहाइश पजीर है वो हमारा वोटर है, वो हमारा सपोर्टर है, और अगर नहीं भी है तब भी हम उनके लिए जो है वो इसी तरीके से खड़े होते हैं। कल जब हैदराबाद पे हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, बारिशें और हैदराबाद में जो हंगामी सूरत हाल है और इलाकों में, उस हवाले से तो हम तमाम लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो 8 बजे से मुझे जो है वो फ़ोन आना शुरू हुए, जो हमारे ऑफिस में मेरा कोऑर्डिनेटर होता है और जो और हमारे साथी होते हैं,
कि कुछ लोग जो है वो ऑफिस में आए हुए हैं और वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है, इनको बोले कि या तो आज मिलना है तो फिर वेट कर लें, वरना कल आ जाएं। आज यहाँ पर मौजूद हूँ मैं, 8 बज रहे हैं और आते आते मुझे कितना टाइम लगता है और कब ख़त्म होता है। फिर दोबारा मेरे पास 15-20 मिनट बाद कॉल आती है कि उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा जो है शोर शराबा और बदतमीज़ी शुरू कर दी है। मैंने कोशिश की कि उनको जो है वो उनके ज़रिए समझाने की, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ बाद में कि ये तमाम चीज़ें जो है प्लांटेड हैं। अच्छा। क्योंकि उसके बाद जब वहाँ पे ऑफिस पे मैंने 15 पे कॉल करी, मैंने ऐसे वहाँ उनको बोला कि यार ऑफिस में इस तरह की सूरत हाल है मेरे, वहाँ पे मोबाइलें भेजें और ये तमाम चीज़ें देखें। लेकिन जो है इन तमाम चीज़ों के बावजूद उन्होंने पूरे कोरंगी लांडी, मैं समझूंगा पूरे डिस्ट्रिक्ट से जो है अपने लोगों को वहाँ बुलवाया हुआ था। और ये प्लांटेड जो है गेम था पीटीआई की तरफ से और जमात इस्लामी की तरफ से। क्योंकि जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसमें इनके बाकायदा ज़िम्मेदारान ख़ुद जो है अंदर तोड़ फोड़ करते हुए लोगों को मारते हुए आपको नज़र आएंगे। तो ये इसके पीछे MQM पाकिस्तान को डिफेम करने की एक साजिश कहेंगे, या आपकी शोहरत से ये खौफज़दा हैं, क्या कहेंगे आप इसको? अब इसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि हमारी MQM की जो शोहरत है और अभी उनको ये नज़र आ रहा था कि अब कराची में जो है गेम चेंज हो रहा है और बल्दियाती इलेक्शन भी थे, और सबसे ज़्यादा अफसोस उनको बल्दियाती इलेक्शन, मैंने कहा ना, मुलतवी होने का है। अच्छा। उसका जो भड़ास थी, जो उनका गुस्सा था इलेक्शन कमीशन का, वो उन्होंने, अगर उनमें इतनी हिम्मत थी, इतना उनके अंदर पावर था, तो जब मेरी उनसे बात भी हुई कुछ लोगों से, तो मैंने उनको बोला आप वेट करें, मैं आता हूँ फिर बात करेंगे। अच्छा सर, ये बात किस मुतल्लिक़ होने की? वहाँ पे उन्होंने ये शो किया पहले कि इलाके में पानी का मसला है। तो मैंने उनको बताया कि जो कोशिश हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, और पानी मुहैया करना और ये तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं ये वाटर एंड सेवरेज की ज़िम्मेदारी है वाटर बोर्ड की, और वही इन चीज़ों को देखता है। हमारी कोशिश होती है कि हम उनके साथ मिलके उनके काम को आसानी पैदा करते हुए इस काम को वाटर बोर्ड की तरफ डाइवर्ट करें, और वो कुछ हमारे प्रेशर में आके और सारी चीज़ें करके जो है सर्विस बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करता है। लेकिन एक जो है प्री प्लांटेड काम था, तो मसला पानी के इशू का नहीं था, वो तो 2 दिन पहले भी बैठ के और पिछले पूरे हफ्ते से हम इस पर एक्टिविटी कर भी रहे थे। लेकिन क्योंकि उन्होंने जो है वो एक प्लांट किया हुआ था, अब मुझे बताएं कि बाई नेम अगर उसमें लोग वहाँ पे बाई फेस नज़र आ रहे हैं, जी। वो शख्स जो 2018 में मेरे अगेंस्ट जो है पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ता है, साजिद मेमन, वो वहाँ पे डंडे चलाता हुआ नज़र आ रहा है वीडियो में, जबकि वो पीटीआई का सदर भी है PS 96 का। उसका भाई है, कज़न है शाहिद मेमन, वो जमात इस्लामी का PS 96 का सदर भी है। उसके साथ वसीम वारसी है, वसीम वारसी जो है UC 31 का जो है पीटीआई का सदर है, और बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। नदीम भट्टा जो इनका कारकुन है, सुल्तान था जो इनका कारकुन है, उसके बाद जुनैद था जो इनका कारकुन है। इस तरीके से 12-15 और लोग थे जिन मुख्तलिफ़ जमातों से जिनका ताल्लुक़ भी है, और इंशाल्लाह हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। और अच्छा सर, ये इंशाल्लाह बताइए, राजा अज़हर साहब ने एक खुद साख्ता वीडियो बना के सोशल मीडिया में वायरल की है। उनका फरमान ये है कि आप लोगों के बड़ों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें बाकायदा राजा अज़हर जो MPA हैं PTI से, लिहाजा प्रूफ करना होगा MQM को, बसूरत दीगर जो है मैं कानून का दरवाज़ा खटखटाऊँगा। सर पूरा डिस्ट्रिक्ट कोरंगी जानता है, बल्कि मैं कोरंगी और लांडी थाना और कोरंगी अवामी कॉलोनी हुआ, ज़मान टाउन हुआ, यहाँ की अगर आप पुलिस से भी पता करेंगे और पूरे कोरंगी का सर्वे करेंगे तो एक ही शख्स आपको सबसे ज़्यादा बदतमीज़ के तौर पे मशहूर नज़र आएगा, और वो है PTI का MPA राजा अज़हर। और सिर्फ कोरंगी का नहीं बल्कि पूरे कराची में और कहीं पे भी अगर कोई मामलात होते हैं तो सबसे ज़्यादा तूफ़ान बदतमीज़ी मचाने वाला शख्स जो है वो यही होता है। और अगर वो इन्वॉल्व नहीं था, एविडेंस भी मैं आपको भी थोड़े बहुत शो कर दूंगा ताकि उसको समझ में आए कि वो जितना बचने की कोशिश कर रहा है तो ऐसा है नहीं। अगर मेरा कोई कारकुन ज़ख्मी होगा तो मैं उसके पीछे जो है वो जिना हॉस्पिटल भी जाऊंगा, मैं जाके MLO को थ्रेड भी देने की कोशिश करूंगा, उसको कॉल भी करवाऊंगा। एक आदमी के पीछे ये कभी भी जो है वो जिना हॉस्पिटल गया है, इसने 1.5-2 घंटे वहाँ पे अपने लगाए, MLO के साथ भी बदतमीज़ी करी, इसने सारी चीज़ें करी। जब आपका अगर कोई नहीं था वहाँ पे, मौजूद नहीं था, सारी चीज़ें थी, आपका कंसल्टेंसी नहीं थी आपकी, तो आप फिर जिना अस्पताल में क्या कर रहे थे? आप MLO को क्यों थ्रेड कर रहे थे कि मेरी मर्ज़ी का जो है MLO बनाए? अच्छा। MLO ने जब इसको वहाँ से शटअप कॉल दी और वहाँ से ये गालियाँ देता हुआ बाहर आया, वो वीडियो भी हमारे पास है। और जो ये बोल रहा है कि ये यहाँ पे मौजूद नहीं था, तो CDR भी हम निकलवा रहे हैं
और उसके बाद वो वीगो का नंबर भी हमारे पास है ब्लैक शीशे वाली का, जिसमें बैठ के ये इसने 2 से 3 चक्कर करे और फिर जो जमान टाउन वाली गली में खड़े होकर लोगों को जिस तरीके से सेक्शन दे रहा था। तो अगर हमारे बड़ों ने कोई बात की है तो मैं समझता हूँ कि मैच्योर सियासतदान है, सारी जिम्मेदारियाँ हैं, कराची के हालात को समझते हैं। तो अच्छा जिलानी भाई, ये तो एक काबिल मज़म्मत अमल है जो भी हुआ। वैसे आप देखते हैं सर, पब्लिक रुल रही है, पानी बिलखुसूस के इलेक्ट्रिक का सबसे बड़ा मसला भी आप देख रहे हैं, जगह जगह जो है पब्लिक का बिल्कुल गुस्से का इजहार कर रही है। आपको खुदा ने एक इज़्ज़त दी है, लोग बात करने आते हैं, ये तो आप कह रहे हैं जी कोई प्लांटेड है, इससे हट के पब्लिक मजबूर समझते हैं सर आप कि इस वक्त बेचारी लाचार है? देखिए, पब्लिक परेशान बिल्कुल है। और के इलेक्ट्रिक को जब यहाँ पे लोगों ने कोरंगी 5.5 नंबर पे भी जो है वैन को ऊपर जो है धावा बोला था और उनके लोगों को जो है यरगमाल बनाया था, तो मैंने ही जाके लोगों से रिक्वेस्ट की थी, वो जो लोग गाड़ी के अंदर महसूर थे कि एसी नहीं चल रहा था और 5 से 6 उनके ऑफिसरान जो हैं वो मौजूद थे, तो उन लोगों को श्योरिटी दे के कि उनकी लोड शेडिंग मैं कम करवाऊंगा, मैंने उन लोगों को वहाँ से रिलीज़ करवाया। और फिर के इलेक्ट्रिक ने हमारे कहने पर हमारे उस पर जो है उस इलाके की लोड शेडिंग जो 12 से 15 घंटे की थी वो भी कम की। और अब जो बिलिंग का मसला है, बिलिंग का मसला ये है कि ये के इलेक्ट्रिक का डोमेन नहीं है। के इलेक्ट्रिक से गलती ये हो रही है कि वो अपनी सर्विसेज में अपनी बिलिंग के साथ जो है उसने इस चीज़ को ऐड किया, जबकि फेडरल का जो है वो है, और के इलेक्ट्रिक जो है वो फेडरल का नहीं है, प्राइवेट कंपनी है। तो इनको वो तमाम टैक्सेस जो है वो अपने बिलों के साथ नहीं लेने चाहिए। इस बिल में तो एक चीज़ हद कर दी सर, यूनिफॉर्म तक के जो है ना पैसे लगाए गए हैं वो भी चार्ज कर रहे हैं। ये बात मेरी हुई थी जो IBC के इनके कोरंगी के इंचार्ज हैं साकिब अब्बास भाई, उनसे, तो उन्होंने बोला कि ये एक कला इस्तेमाल की गई है। अच्छा। और ये यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म का उन्होंने ये बताया कि जिस तरीके से बहुत सारे टैक्स हैं तो इनको हमने यूनिफॉर्म पॉलिसी के तहत उसको यूनिफॉर्म का लफ्ज़ दिया है। आप चले जाते हैं तो इनका क्या फरमान होता सर, ये जो भी के इलेक्ट्रिक के जो ऑफिस बैरियर्स हैं, अफसरान हैं? देखिए, निचली सतह पे तो मैं बताऊं, जो ईमानदारी की बात है कि वो भी मजबूर है। अच्छा। क्योंकि वो भी एक प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। तो किससे बात हो सकती है सर? ये टोटल डोमेन जो है फेडरल गवर्नमेंट का है। और फेडरल ने जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इन्होंने अभी जो है फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो हैं वो हर बिल पे तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपये हैं। कराची को और MQM को लॉलीपॉप दे के रखा है 1100 अरब रुपये, फिर 65 अरब रुपये, फिर 15 अरब, और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन कोई एक प्रोजेक्ट मुझे बता दें PTI का, और यही हाल जो है अभी जो हमारा PDMA के साथ जो है मुआहदा हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, तो वो भी वर्किंग रिलेशन पर हुआ है। अगर वो वर्किंग नहीं करेंगे तो अभी तक हमने जो है एडमिनिस्ट्रेटर लेने थे, हमने नहीं लिए। अच्छा। DMCs के एडमिनिस्ट्रेटर की बात हुई थी, हमने नहीं लिए। आपको दिए गए थे? ऑफ़र है ना हमारे पास, आज भी ऑफ़र है कि अगर आप जो है वो लेना चाहें तो कल से जो है 4 डिस्ट्रिक्ट में हमारे एडमिनिस्ट्रेटर बैठ सकते हैं। ग्रीवेंसेस क्या सर? 5 वजारतें हमारे लिए तैयार पड़ी हुई हैं, गवर्नरशिप तैयार पड़ी हुई। लेकिन MQM का मुतालबा ये है कि जब तक जो है बल्दियाती इख्तियारात जो हैं वो निचली सतह पर डाइवर्ट नहीं होते, वो नहीं मुंतकिल किए जाते, उस वक्त तक हम किसी भी इस किस्म की एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। 4 महीने हो गए ना, 4 महीने से सिंध गवर्नमेंट हमारे पीछे है कि आप ये जो है वो लें और मज़े करें। आज हम यहाँ बैठ जाएंगे, कल हमारे पास कुछ भी नहीं होगा में हैं। तो इस शहर कराची की कुछ बेहतर सूरत हाल को निकालने के लिए जो है उनके साथ खड़े में, और अगर ये हमारा उसका जो हमारे इनसे MOU है, जो भी साइन है, सारी चीज़ें हैं, उस पर अमल दरामद नहीं करते तो हमने इनका हिस्सा भी नहीं बनना। और 10। अच्छा सर, बात करते हैं कोरंगी की जो इंतज़ामिया है, ख्वाह वो DC लेवल की हो या आपके जो वाटर बोर्ड, अवामी सतह पे कोई काम हो ही नहीं रहा है। बेनिफिशरीज़ की बात है तो इदारे बेनिफिशरीज़ में से हैं, तो इस पे कोई बातचीत हो रही? इस तरसील है आपको कब यकीनी बनाया जाएगा, किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है? क्योंकि आपको हम देखते हैं कई बार आप वाटर बोर्ड के अमले के साथ बैठते हैं, तो इनका क्या कहना है और ये इनको यकीनी बनाना है, न कि आपने एंड ऑफ द डे देखें कल आपके साथ ये अनफॉर्चुनेट वाक़या पेश आया। काश ये वाटर बोर्ड सही मानों में काम करे, इसके एक्सीडेंट्स, तो ये इस तरह के वाक़यात पेश नहीं आएंगे और आपकी वाह होनी है। तो ये क्यों कर रहे हैं सर इस तरह? कभी आपने मीटिंग में बात उठाई हो और उनका मौक़िफ़ क्या होता है? कल मैं मुसलसल जो है एक्सीएन को और इनके निचले स्टाफ को कॉल करता रहा कि वो ऑफिस पहुँचें और जाके इस पब्लिक के साथ रब्ता करें, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। आज मैंने MD वाटर बोर्ड को, अभी मैं आपको भी व्हाट्सअप कर देता हूँ लेटर, मैंने कहा है कि पूरा लांडी और कोरंगी का स्टाफ जो है वो चेंज किया जाए। ये सिवाय इंडस्ट्रियल एरिया के पानी बेचने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे। आप
डीसी के पास हम गए। डीसी, मैं आपको बताऊं कि सेवरेज बोर्ड में जो है वो 118 कुंडी मैन है, जो हर यूसी में 8 और 10 के हिसाब से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए। लेकिन अगर आप यूसी का विज़िट करें, कल इंशाल्लाह मैं आपको पूरे कोरंगी में आपके साथ विज़िट करूंगा, और किसी यूसी में 2 या 3 से ज़्यादा कुंडी मैन नहीं है। 25 से 28 लोग जो है वो वर्किंग कर रहे हैं, और बाकी 90 लोग जो हैं वो पैसे लेके छोड़े गए। साहब एसी हैं, वो पैसे लेता है, इसमें नहीं लेता तो भाई फिर क्यों नहीं कुंडी मैन पूरे कर रहे हैं? आज पूरे कर रहे हैं, कल पूरे कर, अगर नहीं पूरे कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उस जुर्म में शामिल हो। एक्सीएन उसको बोल बोल के थक गए, 3 महीने से बोल रहा है कि मैं आज पूरी कर रहा हूँ, कल पूरी कर रहा हूँ, परसों पूरी कर रहा हूँ, तो फिर उन 90 लोगों को किसके घर पे छोड़ा हुआ है? यही हाल पानी का है कि एक वाल खोल के वहाँ से मंथली अलग आ रही है, दूसरा वाल खोलते हैं और टोटल इल्ज़ाम जो है पब्लिक पे लगा देते हैं। तो भाई आपका डोमेन है, आप वहाँ पे रेंजर्स डिप्यूट करें, वहाँ पे आर्मी डिप्यूट करें। हमें कल से जो है वो इलाके में प्रॉपर वर्किंग चाहिए, वरना इंशाल्लाह कल के बाद हम जो है वो इनको बताएंगे कि एमकेएम किस तरीके से काम कर सकती है और किस तरीके से काम ले सकती है। आज तक हम रिस्पेक्ट कर रहे थे कि वज़ीर बल्दियात साहब से अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे, वो हमारी हर बात सुन लेते हैं, लेकिन ये निचले जितने लोग हैं ये सिवाय लॉलीपॉप देने के कोरंगी के और इसके अलावा कोई इकदाम नहीं कर रहे। तो इंशाल्लाह कल के बाद हम हर जगह पे जाएंगे और हर जगह पे हमारे साथ जो है मीडिया के लोग मौजूद होंगे। मेरी K21 वालों से भी बात हुई, मेरी मेट्रो से बात हुई, और जितने हमारे आप यूट्यूब्स के जितने चैनल्स हैं इनको भी मैं कल दावत दूंगा, और इन तमाम के साथ हम कल मीटिंग करने के बाद हम जिस यूसी में भी उतरेंगे पूरे मीडिया के साथ उतरेंगे, ताकि इस वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को बता सकें कि 70 और 80% कमीशन खाने के बाद ये किस तरीके से इलाके में काम करेंगे। तो ये वो सूरत हाल है जिसका तमाम खमियाजा जो है वो अवामी नुमाइंदे भुगत रहे हैं। पब्लिक ये समझती है कि ये काम MP MNA का है, हमारा काम जो है वो कानून साजी है। असम्बली में बैठ के हमारा काम गटर खुलवाना नहीं है, लेकिन लोगों को आज से 20-25 साल से रिसेप्शन है कि ये काम तमाम के तमाम जो है वो MP MNAs के हैं, और जब भी वो हमारे दरवाजे पर आते हैं तो कोई, मेरा ख्याल है कि पूरे कराची में सिर्फ आप अगर किसी MP MNA का नाम जानते होंगे तो वो MKM के ही लोग होंगे। ठीक है, आपको KP के मेयर का नाम आज तक किसी को नहीं पता होगा, लाहौर के मेयर का नाम किसी को नहीं पता होगा। यहाँ कुछ ना करते हुए मेयर कराची का नाम जो है पूरी दुनिया को पता है कि उसका नाम जो है वसीम अख्तर था। तो ये वो तमाम चीज़ें कि ग्राउंड लेवल पे मौजूद होते हैं ना, क्या करेंगे अगर लोग यहाँ, और इंतहाई काबिल मजम्मत अमल था। और मैं आपके चैनल से इतना सा उनको ये मैसेज दे रहा हूँ कि पहले भी वो रात की तारीख में 2 बजे आके और 1:30 बजे आके उन्होंने बंद ऑफिस के ऊपर जो है लातें मारी थी, याद होगा आपको भी। और आज भी यही हुआ, कल भी रात को भी यही हुआ कि उन्होंने जो है जब ऑफिस में उनको पता चल गया कि कोई नहीं है, क्योंकि इलेक्शन मुलतवी हो गए थे, लोग हमारे जो ज़िम्मेदारान थे वो भी रिलैक्स में थे, हम बहादुराबाद पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, तो 2 से 4 लोग सिर्फ ऑफिस में मौजूद थे जिनके ऊपर उन्होंने तशद्दुद भी किया और ये तमाम कार्रवाई की। ठीक है ना। और साजिद मेमन वहाँ खड़ा होकर बकवास कर रहा है कि जी वो MPA के गनमैन ने उनकी हिदायत के ऊपर वहाँ पे फायरिंग की, जबकि गनमैन आपको दिया ही नहीं। गन है ही नहीं गनमैन, तो गनमैन कौन सा आके जो है, या मेरे कौन से वहाँ पे जो प्राइवेट गनमैन रखे हुए हैं 1.5 लाख रुपए की सैलरी में हम अपना क्या कानूनी चाराजोई करने जा रहे सर? बिल्कुल, इसके ऊपर जो है जितने भी लोग हमारे पास वीडियो में नज़र आए हमें, वो तो एविडेंस है ना, उसको तो कोई भी नहीं झुटला सकता। उसके खिलाफ बिल्कुल हम कानूनी कार्रवाई जारी कर रहे हैं, और बिल्कुल उनकी हम जो है FIR भी कटवाएंगे। और आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये भी उनको बोलता हूँ कि अगर भाई इस तरह की ओछी हरकतें करने से बेहतर है अगर किसी में दम है तो वो बता कर आए ऑफिस पे कि यार हम आ रहे हैं, हम 500 लोग हैं, आप में से कोई अगर मौजूद हो सकता है तो वहाँ पे बैठे। मैं अकेला बैठूंगा और किसी में हिम्मत है तो वो आके वहाँ पे जो है ना ऑफिस पे, ये मैंने पहले भी कहा था और दोबारा भी कह रहा हूँ, ये कराची शहर MKM का था, यहाँ के लोग हमारे पे एतबार करते हैं जब भी हमें वोट दिए ना, और हम आवाम के दरमियान रहने वाले लोग हैं। मैं कोई जाके डिफेंस के लफ्टे में रात नहीं गुजारता फ़हीम की तरह और राजा अदर की, ठीक है ना। रात के 12 बजे, सुबह रात के 3 बजे, 5 बजे जब भी मुझे कोई बंदा कॉल करता है तो मैं उसको रिस्पॉन्स देता हूँ। बाई इलेक्शन हुए अभी, इसमें जो आपको शिकस्त मिली उसमें क्या वजूहात थी सर? यकीनन डिस्कस तो हुई होगी आप और आपके बड़ों में, और क्या ऐसी चीज़ थी जो कि क्या शिकस्त के बायस बनी? देखें, शिकस्त हुई है और उसको हमने खुले दिल से तस्लीम की है। हमने PTI की तरह, जमात इस्लामी की तरह जो है ये नहीं कहा कि हम रोडों पे आ जाएंगे, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, हमारे साथ धांधली हुई। जो चीज़ हुई है उसको हमने एक्सेप्ट की है और उनको हमने बाकायदा जो है मुबारकबाद दी है
तो देख लें कि ये सारी चीज़ें हैं। तो आदमी को जब दो आदमी मैदान में उतरते हैं, मुकाबला हमारा और इन्हीं का था, जी सर। तो जब दो टीमें मैदान में उतरती हैं तो किसी एक के हिस्से में जब उनके पास इख्तियारात ही नहीं होंगे, इलेक्ट होने से पहले इख्तियारात सर कबल अज़ वक्त ये बात नहीं होगी? ये वही बात हो रही है कि जिस आज से 4.5 साल पहले वसीम भाई ने की थी जी जी कि जब हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगे, आप सफारी पार्क का जी सर। गेट पे टोकन मनी लेकर इस शहर कराची को नहीं चला सकते। आप कराची के चिड़ियाघर से जो है टिकट लेकर 10 रुपये का 20 रुपये का इस शहर को नहीं चला सकते। इस शहर कराची में 17 जो हैं अलग अलग, कोई कंटोनमेंट के नाम पे, कोई डिफेंस कंटोनमेंट के नाम पे, कोई क्लिफ्टन कंटोनमेंट के नाम पे, कोई सदर कंटोनमेंट के नाम पे, कोई शारा फैसल पे, अलग अलग उसके हिसाब से जो है वो चल रही हैं। तो इस शहर कराची को जब आप एक यूनिफॉर्म पॉलिसी के तहत नहीं चलाएंगे और आप क्या इख्तियारात देंगे? वो जो 5 लाख रुपए यूसी के चेयरमैन को आप देते, जो पिछले दौर में दे रहे थे, तो उसमें से आप 3.5 लाख 4 लाख की तो सैलरीज पेड करवा रहे थे। तो वो और उल्टा जो है इसके ऊपर जो है शहर कराची के ऊपर एक बर्डन था। एमक्यूएम का मुतालबा यही है कि जब तक डिसेंट्रलाइज करते हुए अवामी नुमाइंदों को, मेयर कराची को इख्तियारात नहीं देंगे, केबीसी एसबीसीए का पैसा सारा जो है सिंध गवर्नमेंट ले जाए, केडीए का सारा पैसा जो है वो सिंध गवर्नमेंट ले जाए, तो वो मेयर बन के क्या करेगा?